बैठिए बैठिए। बैठे हैं आनंद मंडल। आनंद मंडल है। हाँ हाँ बहुत देखिए। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण, उद्दालक मुनि की निर्विकल्प समाधि, परम पद, पूर्ण विश्रांति, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 53, पेज नंबर 445, 445, 445। सर्ग 53। वासना तथा अहंकार से आत्मा की निर्लिप्तता, शरीर और मन के साथ वैर इत्यादि विषय का निरूपण इस सर्ग में किया गया है। बुक ना दिया उसको बुक किसके पास नहीं है? सर्ग 53, पेज नंबर 445। वासना तथा अहंकार से आत्मा की निर्लिप्तता, शरीर और मन के साथ वैर इत्यादि विषय का निरूपण इस सर्ग में किया गया है। शरीर तथा मन के साथ, शरीर और मन के साथ वैर इत्यादि विषय का निरूपण इस सर्ग में किया गया है। पेज नंबर 445 नीचे से। मरण आदि अन्य लोक का दुख पुनर्जन्म पर्यंत होता रहता है और जीवित अर्थात इस लोक का दुख मरण पर्यंत होता रहता है तथा भोग्य पदार्थ नाश से खंडित है। अहो यह दुख वेदना कैसी कष्टदायिनी है। यह पाया, यह और पाऊंगा इत्यादि अंतःकरण को भस्म करने वाली मूर्खों की पीड़ा
किसी समय ऐसे नहीं शांत होती जैसे ग्रीष्म काल में सूर्यकांत मणियों की अग्नि। मूर्ख यही सोचते हैं मुझे यह मिल गया है, कल और पा जाऊंगा। मुझे यह मिल गया है, कल और पा जाऊंगा। यही भावना उनके दुख का कारण होती है। यह है, यह नहीं है इत्यादि मूर्खों की चिंता अहंकार की ओर ऐसे दौड़ती है जैसे जल के आश्रय मेघों की माला पर्वतों की पंक्ति की ओर। देहादि में अहम भाव के क्षीण होने पर संसार रूप वृक्ष सूख कर नीरस हो जाता है। इसी से पाषाण के तुल्य राग द्वेषादि अंकुर नहीं उत्पन्न करता। फिर से देहादि में अहम भाव के क्षीण होने पर संसार रूप वृक्ष सूख कर नीरस हो जाता है। इसी से पाषाण के तुल्य राग द्वेषादि अंकुर नहीं उत्पन्न करता। अहम भावना क्षीण हो जाने पर संसार रूपी वृक्ष सूख जाता है। वह प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। इस देह रूप वृक्ष में स्थान किए हुए अपनी तृष्णा रूप काली सर्पिणी कौश में नागिनी आत्मज्ञान रूप गरुड़ के आने पर न जाने कहाँ चली जाती है। अज्ञान से उत्पन्न तथा अज्ञान से ही सत्य के समान भासमान और असत्य व्यवहार युक्त इस संसार के सिद्ध होने पर त्वम और अहम इत्यादि भेद व्यवहार का भी क्या अवसर है। कारणता के अयोग्य अज्ञान से निष्प्रयोजन यह संसार प्रथम उत्पन्न हुआ है। जो बिना कारण उत्पन्न है वह सत्य कैसे कहा जा सकता है। हे चित्त, यह देह अपनी उत्पत्ति से पूर्व अनादि काल में मृतिका के घट के समान चित्त रूप में था और इस समय भी वैसा ही है और रहेगा, अर्थात वह नष्ट नहीं होगा। जैसे तरंग रूप से अपनी उत्पत्ति से पूर्व और उत्तर काल में केवल जल मात्र है, किंतु मध्य में कुछ काल के लिए किंचित चंचल तरंग रूप से स्थित है, न कि वह जल से पृथक कोई वस्तु है। ऐसे देहादि तीनों कालों में ब्रह्म रूप ही है। ब्रैकेट में दिया ना कौंस में, और स्थित होगा मिट्टी के जैसा, मिट्टी के ढेला के जैसा देह है। ये देह हे चित्त નીચે આ 446 આ પહેલા ફકરામાં નીચેની બેગું हे चित्त, यह देह अपनी उत्पत्ति से पूर्व अनादि काल में मृतिका में घट के समान चित्त रूप में था और इस समय भी वैसा ही है और रहेगा, अर्थात वह नष्ट नहीं होगा। वो गलत है। ज्ञान से वो है ही नहीं। चित्त पेलो और तो चित्त, लेकिन ज्ञान से वो है ही नहीं। रहेगा शब्द ब्रैकेट में जो दिया ना, रहेगा, क्या दिया? और रहेगा, अर्थात वह नष्ट नहीं होगा। ज्ञान से नष्ट होता है, यहाँ तो ज्ञान है। है ही नहीं, वो क्या रहेगा? ज्ञान ही है। चित्त भी नहीं है, संकल्प अविद्यावासना का संकल्प, ये भी भ्रांति है। और उससे बना हुआ देह, ये भी संकल्प का देह, वो भी भ्रांति है। रहेगा नहीं, है ही नहीं। ज्ञान से है ही नहीं। अभी तो उधर का ज्ञान चल रहा है ना, तो रहेगा ब्रैकेट नहीं देना चाहिए ना। ब्रैकेट तो नहीं दो, ब्रैकेट नहीं, तो आप ब्रैकेट बोले नहीं, कौन नहीं बोले? अर्थात करके, अर्थात माने अर्थात तो उसी का होगा ना, अनुवादक का होगा।
अर्थात तो अनुवादक का होगा ना। अर्थात के बाद वह नष्ट नहीं होगा ऐसा लिखा है। हाँ तो नष्ट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हाँ अर्थात ज्ञान से है ही नहीं। ज्ञान से है ही नहीं, ऐसा होगा। अर्थात तो अनुवादक का ही होगा, हाँ है ना। हाँ अर्थ तो वही करता है ना, हाँ तो रहेगा नहीं होना चाहिए। ज्ञान से है ही नहीं। है ही नहीं। हे चित्त, यह देह अपनी उत्पत्ति से पूर्व अनादि काल में मृतिका के घट के समान चित्त रूप में था और इस समय भी वैसा ही है और रहेगा, अर्थात ज्ञान से है ही नहीं। रहेगा का नहीं, रहेगा नहीं, है ही नहीं। और ज्ञान से है ही नहीं। और इस समय भी वैसा ही है और ज्ञान से है ही नहीं। जैसे तरंग रूप से अपनी उत्पत्ति से पूर्व और उत्तर काल में केवल जल मात्र है, जिसको ऐसा लगे कि अभी तो देह है, तो वो अज्ञान है, भ्रांति है। अभी नहीं, देह है ही नहीं। अज्ञान से देह का भ्रम है, मन अविद्या वासना का संकल्प, और संकल्प का देह, ये भ्रम है, भ्रांति है। और वास्तव में ज्ञान है, और ज्ञान है, इसलिए अविद्या वासना का संकल्प और देह, ये भ्रांति है ही नहीं, ऐसा। अभी जो ये मैं देह हूँ, अगर तो मेरा देह है तो वो सुनेगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। मैं देह नहीं हूँ और देह मेरा नहीं है, ऐसे सुनेगा तो ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान है। तो फिर अज्ञान रह के ज्ञान सुनेगा तो ज्ञान नहीं होगा। मैं देह हूँ और देह मेरा है, तो अज्ञान रख के सुनेगा तो ज्ञान कैसे होगा। अभी ज्ञान को सुन रहा है तो ज्ञान है, इसलिए मैं देह नहीं हूँ और देह मेरा नहीं है। नहीं तो फिर मैं देह हूँ, देह मेरा रख के सुनेगा तो अज्ञान रह के सुनेगा तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान है, ये ज्ञान है और अज्ञान नहीं है, इसलिए मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, ऐसा। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति आत्मा है, तो मैं आत्मा हूँ, सच्चा मैं आत्मा हूँ। ये देह में, वो खोटा में है, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा। जैसे तरंग रूप से अपनी उत्पत्ति से पूर्व और उत्तर काल में केवल जल मात्र है, किंतु मध्य में कुछ काल के लिए किंचित चंचल तरंग रूप से स्थित है। इसमें कुछ काल के लिए रहेगा, ऐसा नहीं आता है, नहीं समझे। यहाँ क्यों कहा कि तरंग रहेगा, ऐसा क्यों नहीं कहा? कुछ काल के लिए, माने जब तक ज्ञान नहीं होगा और ये अविद्या वासना संकल्प भ्रांति होगी तब तक, लेकिन वो है ही नहीं। ज्ञान न हो और अज्ञान हो तो भी अज्ञान ज्ञान ही है और अज्ञान है ही नहीं, इसलिए है ही नहीं। लेकिन कुछ काल तक, माने जब तक वो भ्रांति रहेगी, ऐसा तब तक माने भ्रांति ही दिखेगी, सच्चा नहीं है वो। और भ्रांति दिखना वो सच्चा नहीं है, भ्रांति मिथ्या है, इसलिए देह भ्रांति मिथ्या है। और ज्ञान है, इसलिए ज्ञान आत्मा है, इसलिए आत्मा सत्य है। आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है। लेकिन वाणी का विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक है। देह में हूँ, मैं देह हूँ और देह मेरा है, ऐसा रहे और खाली बोले कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं, तो नहीं चलेगा। फिर देह से नहीं रहेगा, वो आत्मा ही रहेगा, जैसे रमण ऐसा। आत्मा रहेगा तो कैसा रहेगा? तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है कि नहीं। फिर देह का मैं मेरा हो,
ये हमारा धन है, ये हमारे भोगों हैं, हम खाते पीते हैं, मजा करते हैं, तो वो तो देह मेरा हो गया। और ये अविद्या वासना का संकल्प देह, ये मिथ्या भ्रांति है, ये कुछ नहीं है। और सच्चा में, ये खोटा में है, मैं देह हूँ, ये खोटा में है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और मैं आत्मा हूँ, ये सच्चा में है। और आत्मा और व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये देह नहीं है, देह आत्मा नहीं है। आत्मा एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है। तो आत्मा महाचिदाकाश, परम आकाश, पूर्ण ब्रह्म, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, शून्य भाष, अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। तो फिर मैं देह हूँ, देह मेरा है, ऐसे ही मिथ्या भ्रांति रख के फिर सुने या पढ़े या बोले तो ज्ञान नहीं है। वाणी का विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक है, ऐसा वशिष्ठ राम को कहते हैं। जैसे तरंग रूप से अपनी उत्पत्ति से पूर्व और उत्तर काल में केवल जल मात्र है, किंतु मध्य में कुछ काल के लिए किंचित चंचल तरंग रूप से स्थित है, न कि वह जल से पृथक कोई वस्तु है। ऐसे देहादि तीनों कालों में ब्रह्म रूपी ही है। तीनों कालों में देह आदि भी ब्रह्म ही है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्षण मात्र के अर्थ चेष्टा सहित अभी अविद्या वासना का संकल्प से का देह भ्रांति वो होगा, मैं देह हूँ, देह मेरा है, तो ऐसा कह ब्रह्म ही देह है, देह ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही देह है, ऐसा अर्थ लेगा। इसलिए पढ़ने से प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश से मालूम पड़ेगा कि तरंग जल से भिन्न नहीं है। उसका मतलब जल में जल ही है, अपने में स्वयं जल ही है, और जल भिन्न तरंग भ्रांति है ही नहीं। तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म भिन्न देह भ्रांति है ही नहीं, प्रकाश से ऐसा अर्थ करने। तो तरंग जल से भिन्न नहीं है, इसलिए तरंग जल है, मुद्दा मारेगा। अंदर अविद्या वासना का संकल्प होगा कि देह में, और फिर देह का सब मेरा, तो ये सब ब्रह्म है, ऐसा तो चल रहा है, समझ आता है। तो देह मैं नहीं है, मैं देह नहीं है, देह मेरा नहीं है, और ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं है। उसका मतलब कि ब्रह्म ही है, ब्रह्म दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। ब्रह्म माने चिदाकाश, तो चिदाकाश ही है, चिदाकाश अपने में चिदाकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। तो माने ये मिथ्या संसार भ्रांति, संपूर्ण संसार भ्रांति मिथ्या है। सरस्वती ने लीला को कहा ना, वशिष्ठ ने राम को कहा, तो वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। माने अज्ञानी ऐसा अर्थ लेगा, देखो संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं है, लेकिन उसको मिथ्या कहते हैं बारंबार, वो नहीं लेगा। वासना होगी तो कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए ये सब ब्रह्म ही है। ऐसा प्रकाश से मालूम होगा कि ब्रह्म में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अर्थ होगा। भिन्न कुछ नहीं, माने ब्रह्म में चिदाकाश के सिवा कुछ नहीं है, परमाकाश में परमाकाश के सिवा कुछ नहीं। ये आकाश दिखता है तो भ्रांति से दिख रहा है, और ज्ञान है, भ्रांति नहीं है, इसलिए परमाकाश है और आकाश नहीं है। ऐसा फिर ऐसा कहे कि आकाश परमाकाश से भिन्न नहीं है, परमाकाश से भिन्न आकाश नहीं है, इसलिए आकाश परमाकाश है, ये गलत अर्थ है। परमाकाश है, परमाकाश ही परमाकाश है, परमाकाश में परमाकाश ही है, और उससे भिन्न आकाश नहीं है। ऐसा भ्रांति से आकाश दिख रहा है, ऐसा। तो वैसे ब्रह्म से देह भिन्न नहीं है, ऐसा। तो देह ब्रह्म रूप ही है, तो अज्ञानी संसारी होगा तो उसमें अविद्या वासना का संकल्प होगा, देह का मैं मेरा होगा, तो फिर ऐसा ही अर्थ है कि ये सब जो है ये देह का मैं मेरा, तो ये सब ब्रह्म है, ऐसा नहीं। ब्रह्म
केवल ब्रह्म है। और ब्रह्म अपने में ब्रह्म ही है, अपने में अपने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। ऐसा भिन्न माने ब्रह्म देह रूप नहीं है, देह ब्रह्म है, भ्रांति है, अविद्या वासना का संकल्प। कोई ऐसा मान ले कि सब ब्रह्म है तो अज्ञानी के साथ लेगा, ये सब माया भ्रांति है, ये सब संसार भ्रांति है, उसको ब्रह्म कहेगा कि सब ब्रह्म है। और ज्ञानी कैसे कहेगा कि ब्रह्म सब ब्रह्म है। ऐसा सब अर्थ ब्रह्म मिलेगा और ये सब अर्थ माया भ्रांति मिलेगा, संसार मिलेगा कि सब ब्रह्म है। ऐसा जिसमें अविद्या वासना का संकल्प होगा तो वो अविद्या भ्रांति का ही अर्थ करेगा, और जिसमें ज्ञान होगा तो ज्ञान तो ब्रह्म रूप है। ऐसा तो ज्ञान में अज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें यह अविद्या वासना संकल्प और ये सब में जगत और संसार भ्रांति ये कुछ नहीं है। ऐसा तो अर्थ कैसे लिया जाएगा? प्रकाश से अर्थ लिया जाएगा तो सच्चा अर्थ आएगा, ज्ञान से अर्थ लेगा तो सच्चा आएगा, ज्ञान से अर्थ लेगा तो खोटा आएगा। ऐसा तो अज्ञान ब्रह्म नहीं है, ज्ञान ब्रह्म है। ऐसा किसी भी वेदोपनिषद या जो जिसको आप मानते हो गीता के, किसी में भी अज्ञान ब्रह्म ऐसा नहीं मिलेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम। ऐसा तो ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म भिन्न असत्य नहीं है, इसलिए असत्य ब्रह्म है, ऐसा अर्थ नहीं होता है। ज्ञान ऐसा तो ब्रह्म भिन्न अज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान ब्रह्म है, ऐसा नहीं। ज्ञान ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए अंत वाला ब्रह्म है, ऐसा नहीं होगा। अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म अनंत है। ऐसा शांतम शिवम अद्वैतम, तो ब्रह्म भिन्न अशांत नहीं है, इसलिए अशांत ब्रह्म है नहीं। शांतम, शांत ब्रह्म है। शिवम ऐसा मंगल कल्याण, तो ब्रह्म भिन्न अकल्याण नहीं है, इसलिए अकल्याण ब्रह्म है, ऐसा तो कभी शांति नहीं होगी। ऐसा नहीं समझ आता है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, वासना वाला है ना, उसे कभी सुनने का ही नहीं। ये तो वासना का क्या होगा कि भ्रांति ब्रह्म है। ऐसा ये मैं और मेरा सब ब्रह्म है, ये जगत ब्रह्म है, ऐसा नहीं। ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं है, माने ब्रह्म ही है, और दूसरा कुछ भी दिखता हो तो वो भ्रांति है, माया भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। और सब ब्रह्म ही है, माने सब चिदाकाश, सब माँ चिदाकाश से एकदम सहज है। ऐसा वो तो जहाँ ज्ञान होगा तो वहीं से सच्चा अर्थ आएगा, जहाँ ज्ञान होगा तो उल्टा ही अर्थ आएगा। वो असत्य को सत्य कहेगा, ज्ञान सत्य को सत्य कहेगा, असत्य कुछ नहीं ऐसा कहेगा। और अज्ञान सत्य कुछ नहीं ऐसा कहेगा, और असत्य सब कुछ ऐसा कहेगा। ऐसा असत्य सत्य ऐसा कहेगा। इसलिए अज्ञानी संसारी का संग नहीं करना चाहिए, वसीर के सिवा किसी का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी गड्ढे में, संग करने वाला भी गड्ढे में। समझ में आता है? नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट नो है मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। अज्ञानी संसारी है ना, उसको देखने से मालूम हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज से, कि माया भ्रांति, माया वासना भ्रांति है, चंचलता भ्रांति है। ऐसा वो कितना भी शब्द बोल में हाँ करे ना तो कुछ नहीं है। समझ में आता है? वो तो स्टाइल ने, एक्शन ने, फैशन ने, शो ने, वो कुछ नहीं चलता है, बस इनमें सब ठग पकड़ जाते हैं। ऐसा मैं कैसा दिखता हूँ? गधे जैसा। चलो मैं आया देह में तो गधा नहीं तो क्या है? सच्चा जाने तो गधा नहीं है, सच्चा जाने तो सब महाचिदा का से संसार है, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदा का परम कई बोले परम शांति, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। ऐसा कभी भी देह में वाले को शांति होती ही नहीं, और सदा ही महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है ही।
कभी भी मैं देह वाले को, भ्रांति वाले को शांति होती ही नहीं। और माँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति ही है ही ऐसा। क्षण मात्र के अर्थ चेष्टा सहित और नाशकी और उन्मुख इस शरीर तथा तरंग में जो कुबुद्धि विश्वास करते हैं वे नष्ट ही है। क्षण मात्र के अर्थ चेष्टा सहित और नाशकी और उन्मुख इस शरीर तथा तरंग में जो कुबुद्धि विश्वास करते हैं वे नष्ट ही है। उत्पत्ति से पूर्व तथा उत्तर काल में सर्वत्र कोई पदार्थ नहीं है, किंतु मध्य में अपने अधिकरण एक सत्ता या हस्त मात्र देश में विद्यमान रूप से बाण होते हैं। तो इस हस्त रूप में विश्वास क्या? लिंग कौंस में सूक्ष्म शरीर भी अपनी उत्पत्ति के पूर्व काल तथा देश में निज साक्षी चिन्मात्र स्वभाव था, वैसे ही उत्तर काल तथा देशांतर में भी शांत रूप है। तो इसी से आकाश में गुप्त के सदस्य सत और असत रूप से अनिर्वचनीय है। तो चित्त बुद्धि आदि सहित यह सूक्ष्म शरीर वर्तमान काल तथा निज अधिकरण देश में भी ब्रह्म से भिन्न कहो तुम्हारा क्या उदित हुआ, अर्थात कुछ नहीं। फिर से ऐसे ही उत्तर काल तथा देशांतर में भी शांत रूप है। तो इसी से आकाश में गुप्त के सदस्य सत और असत रूप से अनिर्वचनीय है। तो चित्त बुद्धि आदि सहित यह सूक्ष्म शरीर वर्तमान काल तथा निज अधिकरण देश में भी ब्रह्म से भिन्न कहो तुम्हारा क्या उदित हुआ, अर्थात कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के विकारों में व्याघ्र आदि संभ्रम की दृष्टियों में, मद की लीलाओं में, नौका आदि यान की यात्रा के संभ्रम में, पित्त आदि के विकारों में, नेत्र आदि इंद्रियों के दूषित होने पर दो चंद्र आदि के भ्रम में, अति प्रियतम के लाभ जनित हर्ष में और विधुर या स्त्री रहित कामी पुरुषों की कामादि ग्रस्त दशाओं में भी भाव तथा अभाव का चल रूप प्रतीति काल, भाव तथा अभाव का चल रूप प्रतीति काल मात्र स्थायी कुछ कामिनी आदि रूप से दिखाई पड़ता है, शीघ्र ही बाद होने से नष्ट हो जाता है। फिर से जैसे स्वप्न के विकारों में व्याघ्र आदि संभ्रम की दृष्टियों में, मद की लीलाओं में, नौका आदि यान की यात्रा के संभ्रम में, पित्त आदि के विकारों में, नेत्र आदि इंद्रियों के दूषित होने पर दो चंद्र आदि के भ्रम में, अति प्रियतम के लाभ जनित हर्ष में और विधुर या स्त्री रहित कामी पुरुषों की कामादि ग्रस्त दशाओं में भी भाव तथा अभाव का चल रूप प्रतीति काल मात्र स्थायी कुछ कामिनी आदि रूप से दिखाई पड़ता है, शीघ्र ही बाद होने से नष्ट हो जाता है। वैसे ही इस संसार की भ्रांति है, परंतु आया ना, पहले अर्थात रहता है लिखा था, अभी शीघ्र ही बात हो जाता है। तो रहता है ऐसा नहीं आएगा, ज्ञान से है ही नहीं समझे, शीघ्र ही, तो ज्ञान से है ही नहीं ऐसा है ना। भ्रांति वास्तव में है ही नहीं, ज्ञान ही है, अज्ञान है ही नहीं ऐसा। पहला रहता है कहा, अर्थात रहता है, ऐसा नहीं ज्ञान से है ही नहीं, और ये अव्यय शीघ्र ही है ही नहीं ऐसा। अज्ञानी को मरकर देर नहीं रहता है, और ज्ञानी जीते जी आत्मा है और देर नहीं है।
ऐसा। अज्ञानी मरकर देह नहीं रहता है और वासना लेकर जाता है, वासना लेकर आता है, फिर पुनर्जन्म माने और जन्म मरण का चक्र संसार ब्रह्म चालू। और ज्ञानी जीते जी मुक्त है कि ज्ञान है तो चैतन्य है, आत्मा है, मोक्ष है, और अज्ञान है नहीं, देह है ही नहीं, मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, तो जीते जी मुक्त है, इसलिए जीवन मुक्त। और अज्ञानी मरते दम तक देह में हूँ, देह मेरा है, मेरा धन है, मेरा भोग है, हम सुखी है, हम सब जानते हैं। और वो भ्रांति को कहेगा कि हम परमात्मा हैं, हमारा सब परमात्मा है। भ्रांति परमात्मा नहीं है, माया है वो परमात्मा नहीं, वो मोह है। और बोध है तो वहाँ मोह नहीं है और भ्रांति नहीं है, और बोध है वो परमात्मा है, मोह परमात्मा नहीं है। देह में हूँ, देह का सब में मेरा है, ऐसा धन भोग मेरा है, घर मेरा है, प्रजा है, प्रजा के प्रजा है, प्रॉपर्टी है, तो ये हम परमात्मा रहे हैं। ये मोह है, माया है, वो परमात्मा नहीं, वो भ्रांति है। बोध है वो चैतन्य है और वो चिदाकाश है, ऐसा। शीघ्र ही बाध होने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस संसार की भ्रांति है। परंतु इस संसार की भ्रांति में विशेषता इतनी है कि यह मोक्ष पर्यंत अधिक काल तक रहती है और स्वप्न आदि की भ्रांति न्यून काल तक रहती है। अर्थात संसार की भ्रांति मोक्ष न मिलने तक रहती है, जबकि स्वप्न की भ्रांति अल्पकालीन होती है। यह कालकृत न्यूनता और अधिकता व्यवहार की वस्तुओं में सत्यता की भ्रांति से संयोग वियोग द्वारा नित्य सुख दुख के उदय से तुम्हारी की हुई तुमको ही अधिक वैसे ही पीड़ित करती है, जैसे स्त्री पुत्रादि के मरण न होने पर भी दुष्ट प्रतारक के वचन से उत्पन्न है। मरण की बुद्धि जिनमें दुष्ट प्रचारक के वचन से उत्पन्न है, मरण की बुद्धि जिनमें ऐसी कल्पित वियोग की रात्रि रागी पुरुष को मारती है। अथवा हे चित्त, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, किंतु तुम्हारे में मेरे अहम भाव के अभ्यास से मृग तृष्णा के तुल्य तुम असत भी मुझे सत के समान दिखाई पड़ते हो। इसी से तुम्हारा किया कार्य मेरा किया हो जाता है। इसी कारण से यह जो कुछ विस्तार युक्त दृश्य मंडल है वह संपूर्ण अवस्तु है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा निर्णय करके मन जो है वह अमन पद कंस में ब्रह्म रूपता को प्राप्त होता है। तुम्हारे विवेक से मेरे अपराध रूप तुम्हारी शांति होती है। यह संसार मिथ्या है, ऐसा विशाल निश्चय मन में दृढ़ होने पर भोगों की वासनाएं वैसे ही क्षीण हो जाती है, जैसे शीत ऋतु में कमल की लता। संसार का मिथ्यात्व समझते ही भोग क्षीण होने लगते हैं। चित्त के प्रतिबिंब को ग्रहण करने से चित्त रूप आत्मदर्शी संकल्प विकल्पमय व्यापार को त्यागने वाला और वितराग मन स्वयं स्वस्थ हो जाता है। यह चित्त अपने अंगभूत इंद्रिय आदि को एकत्र करके तत्व ज्ञान से परमात्मा रूप अग्नि में फेंके हुए अपने चित्त स्वरूप को भस्म करके अत्यंत नित्य शुद्धता को प्राप्त होता है। तत्व का बोध होने पर परमात्मा रूपी वहवी में प्रवेश तत्व का बोध होने पर परमात्मा रूपी वहनी में प्रवेश कर चित्त स्वरूप का भस्म करना चाहिए। यह चित्त देह को अपने से भिन्न देखकर विषय वासना को त्याग कर अपने विनाश को भी स्वीकार करके ब्रह्मलोक को वैसे ही जीतता है जैसे युद्ध में वीर पुरुष। मन जो है वह शरीर का तापक है और शरीर मन का तापक है, और एक ही वासना के उच्छेद से दोनों वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे आधार तथा
घट और जल का कार्यभूत जो संयोग है वह जल घट में से किसी के नाश से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार परस्पर उपजीवी होने से रागवान और परस्पर तापक होने से द्वेषवान शरीर और मन का मूल अविद्या के सहित नाश होने से ही जीव को परम सुख उसी प्रकार मिलता है जैसे व्याघ्रों के नाश से वन के हरिणों को। इन दोनों में एक के रहने पर भी मृत्यु से सब दुख का नाश होगा। यह जो कथा है सो वैसी ही है जैसी आकाश में जाती हुई स्त्री ने पृथ्वी को ग्रस लिया, इसके समान असंभव है। अर्थात देह के नाश होने पर मन से पुनः देह की अनिवारणीय कल्पना हो जाएगी और स्वाभाविक विरोध वाले ये शरीर और मन जहाँ एकत्र स्थित होते हैं, अनर्थ की परंपरा वैसे ही गिरती है जैसे दो युद्ध करने वालों के मध्य में स्थित पुरुष के ऊपर खड्ग बाण आदि की धारा। स्वभाव से ही विरोधी ये दोनों जहाँ एक होंगे वहाँ अनर्थ होना तय है। परस्पर विरोध देह और मन जिसमें उत्पन्न किए जाते हैं, ऐसे विषय के सुख भोग में जो अधम सत्य मानकर प्रीति करता है उसको वैसे ही वडवानल में फेंकना चाहिए जहाँ निरंतर अग्नि से प्रतप्त जल की धारा गिर रही है। वहाँ भी वह विषय के सुख में प्रीति करेगा। अर्थात विषय भोगों में सुख ढूंढने वाले को वडवानल में भी धकेल दिया जाए, वह वहाँ भी विषय भोगों में आसक्त रहेगा। उसे अपनी मृत्यु का वहाँ भी भय नहीं रहता है। जैसे बालक पिशाच की कल्पना करता है, वैसे ही मन अपने संकल्प से शरीर की कल्पना करके और आयु पर्यंत उसको भोजन की कल्पना से पुष्ट कर अपने दुखों को भी इसको दे देता है। उस मन के दिए हुए दुखों से तापित यह शरीर दुष्ट व्यसनों के सेवन द्वारा मन में राग, द्वेष, शोक, मोह और ताप आदि को उत्पन्न करने से उस मन को पीड़ित करना चाहता है। यद्यपि मन से उत्पन्न शरीर मन का पुत्र है, तथापि पीड़ाजनक आतदायी पद को प्राप्त पिता को पुत्र भी मारता ही है, क्योंकि स्वभाव से न कोई कभी किसी का शत्रु है और न मित्र है, किंतु सुख देने वाले को मित्र कहा है और दुख के देने वाले शत्रु कहे गए हैं। अर्थात प्रकृति से न कोई किसी का मित्र है और न शत्रु। जो सुख दे वह मित्र और जिसमें दुख मिले उसे शत्रु कहा जाता है। यह देह दुखों को अनुभव करता हुआ अपने मन को मारना चाहता है। मन भी अपने दुखों के भोग का स्थान क्षण भर में अपने संकल्प से करता है। इस प्रकार परस्पर दुखदायी मिले हुए और स्वभाव से ही विरुद्ध इन देह और मन के वर्तमान रहते सुख का आगम कहा। मन के क्षीण होने पर शरीर दुख का पात्र नहीं रहता, इसलिए यह अति अभिलाषा से उस मन के नाश के लिए ज्ञान तथा उसके साधनों में दौड़ता है। जब तक मन को आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक चाहे शरीर को वह नष्ट करे या न नष्ट करे, परंतु वह शरीर आपत्तियों का स्थान होकर अनर्थ के ही लिए होता है। जब तक ज्ञान न हो, जब तक मन को आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक चाहे शरीर को वह नष्ट करे या न नष्ट करे, परंतु वह शरीर आपत्तियों का स्थान होकर अनर्थ के ही लिए होता है। जड़ रूप ये मन और शरीर परस्पर के अनुग्रह से शरीर के स्थूलता को वैसे ही प्राप्त है जैसे मेघ और तड़ाग। परस्पर विरुद्धता से दो रूप से स्थित भी ये शरीर और मन परस्पर अभेद के अभ्यास से
एक रूप से स्थित होकर दुखों को भोगने के या परिहार के लिए साथ मिलकर भोग अथवा मोक्ष के व्यवहार साधन में वैसे ही तत्पर है जैसे पाक क्रिया के लिए अग्नि और जल। नाश मात्र चित्त के क्षीण होने से शरीर नाशमान चित्त के क्षीण होने से शरीर मूल से उच्छिन्न हो जाता है और मन के बढ़ने पर सैकड़ों शाखाओं सहित वृक्ष के समान बढ़ता है। मन के क्षीण होने पर वासना रहित शरीर भी क्षीण हो जाता है। शरीर के क्षीण होने से मन नहीं क्षीण होता, इसलिए आत्मा के विवेक आदि से मन को क्षीण करना चाहिए। इस हेतु से संकल्प रूप वृक्ष से पूर्ण और वन रूप लता सहित मन रूप वन का छेदन करके विशाल परमात्मा रूप भूमि को प्राप्त होकर सुख से विहार करो। क्षीण होता हुआ यह मन अपने मन के स्वभाव में नहीं स्थित रहता, किंतु वासनाओं के जाल के शांत होने से वर्षा के अंत में मेघ के समान नष्ट हो जाता है। त्वचा, रुधिर, मांस, हड्डी, मेदा, मज्जा और शुक्र उसमें वीर्य धातुओं की रचना विशेष यह शरीर नाम मेरा शत्रु है। मन के नष्ट होने पर वह स्थित रहे या नष्ट हो, मेरा इसमें कुछ संबंध नहीं है। जिसके लिए भोग की लक्ष्मी अपने शरीर को चाहती है वह न मेरा है न मैं उसका हूँ, इसलिए सुख के लेस से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। मैं यह देह नहीं हूँ, इसमें युक्ति मुझसे सुनो। क्योंकि सब हस्त पाद आदि अंगों के रहने पर भी मृतक शरीर क्यों नहीं दर्शन श्रवण आदि व्यवहार करता। यह देह आत्मा नहीं है, क्योंकि देह से आत्मा निकल जाने पर देह कुछ नहीं कर पाता है। इस कारण देह से पृथक नित्य सदा प्रकाशशील मैं हूँ, जो व्यापक होने से सूर्यमंडल में सूर्य के साथ संगति प्राप्त करके आकाश में सूर्य को भी जानता हूँ, वह चित्त रूप मैं हूँ। फिर से यह देह आत्मा नहीं है, क्योंकि देह से आत्मा निकल जाने पर देह कुछ नहीं कर पाता है। इस कारण देह से पृथक नित्य सदा प्रकाशशील मैं हूँ, जो व्यापक होने से सूर्यमंडल में सूर्य के साथ संगति प्राप्त करके आकाश में सूर्य को भी जानता हूँ, वह चित्त रूप मैं हूँ। मैं अग्न नहीं, न मुझे दुख है, न अनर्थ और न दुखिता है। यह शरीर रहे या न रहे, मैं तो संताप रहित स्थित हूँ। जहाँ आत्मा है वहाँ न मन, न इंद्रिय और न वासना पहुँच सकती है, क्योंकि राजाओं के निकट पामर नहीं रह सकते। अर्थात मेरा आत्मा इन सब से परे हो गया है, क्योंकि मैं स्वयं को परमात्मा से भिन्न नहीं मानता हूँ। मैं उस परम ब्रह्म पद को प्राप्त हो, सबके ऊपर विजयी हूँ, शांत हूँ, निरअवयव हो और चेष्टा तथा इच्छा रहित हूँ। इस समय मैं देह, मन और इंद्रिय आदि के संबंध से वैसे ही रहित हूँ जैसे पृथक किया हुआ तिल निकाले हुए तिलों से। अपने श्रेष्ठ आत्मपद से शेष प्रारब्ध कर्मों की भोग की लीला से चलित और देह इंद्रिय आदि से पृथक बुद्धि वाला जो मैं हूँ, उसका देह इंद्रिय आदि उत्तम परिवार विलास के लिए है। स्वच्छता, पूर्ण कामता, आत्मसत्ता, रमणीयता, आत्मज्ञानता, आनंदिता, उपशमिता, सदाचारता, मृदुभाषिता, पूर्णता, निर्लोभता, अवधित स्वभावता का अवादित स्वभावता,
कांतिमत्ता, ब्रह्म के साथ नित्य एकतात्मा, सबके साथ एकात्मता, निर्भयता, द्वित्व तथा विकल्पों की क्षीणता, ये सब नित्य उदय को प्राप्त सम स्वस्थ और सौभाग्ययुक्त अति सुंदरी एकात्म बुद्धि जो मैं हो, जिसकी प्राण प्रिय वल्लभा स्त्री है, सब प्रकार से सदा सब कुछ सब में कल्पना से संभव हो सकता है। इसलिए सब में मेरा राग द्वेष तथा उसके फलभूत सुख दुख क्षीण है, अर्थात वे नष्ट हो गए हैं। मोह तथा मन के रहित होने से तथा विकल्प युक्त चित्त नष्ट होने से इस समय में प्रत्यक्ष रीति से दृश्य वर्ग को त्याग कर आत्मा में वैसे ही विश्राम करता हो जैसे शरद ऋतु में शीतल आकाश में मेघ का खंड। मैंने संकल्प विकल्प को अपने चित्त से हटा दिया है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित उद्दालक विचार विलास नामक 53वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 54वां। सब विकल्पों को छोड़कर उद्दालक मुनि द्वारा समाधि में विश्राम करने का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शुद्ध तथा उदार बुद्धि से उद्दालक मुनि ने पूर्वोक्त रीति से संकल्प कर पद्मासन लगाया और अर्धनेत्र मुंद कर स्थित हो गए। ओम यह जो है वह ब्रह्म है और जिसने औकार का उच्चारण किया उस औकार लिखा है ओ पर મીંડું છે ओम यह जो है वह ब्रह्म है और जिसने ओमकार का उच्चारण किया उसने परम पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा निर्णय करके उस उद्दालक मुनि ने उच्च स्वर और ऊर्ध्वगत ध्वनि से ओमकार का उच्चारण उसी प्रकार किया जैसे भली भांति लंबमान जिह्वाकार लोहा सहित घंटे का शब्द। उद्दालक मुनि ने तब तक ओंकार का उच्चारण किया जब तक उसके मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत प्रसिद्ध सुषुम्ना नाड़ी में ओंकार के सिर पर स्थित अर्धमात्र के उपशम में अभिव्यक्त व्यापक उपराम में शुद्ध तथा उदार बुद्धि से उद्दालक मुनि ने पूर्वोक्त रीति से संकल्प कर पद्मासन लगाया और अर्धनेत्र मुंद कर स्थित हो गए। ओम यह जो वह ब्रह्म है और जिसने ओमकार का उच्चारण किया उसने परम पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा निर्णय करके उस उद्दालक मुनि ने उच्च स्वर और ऊर्ध्वगत ध्वनि से ओंकार का उच्चारण उसी प्रकार किया जैसे भली भांति लंबमान जिह्वा का लोहा सहित घंटे का शब्द। उद्दालक मुनि ने तब तक ओंकार का उच्चारण किया जब तक उसके मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत प्रसिद्ध सुषुम्ना नाड़ी में ओंकार के सिर पर स्थित अर्धमात्र के उपराम में अभिव्यक्त व्यापक और निर्मल आत्म ब्रह्म में ओंकार वृत्ति का उपहित चेतन और कूटस्थ जीव चेतन अभिमुख नहीं हुए। अकार उकार और मकार रूप 3.5 मात्रा सहित प्रणव के प्रथम अंश उदात्त अकार वाक्य उच्च स्वर से प्रकट उच्चारित होने तथा भली भांति संक्षुब्ध बाह्य देश में निकलने में उद्यत प्राणों से मूल देश से लेकर ओष्ठ पर्यंत देह के शब्द सहित करने पर रेचक नाम से प्रसिद्ध प्राणों के निष्क्रमण कौश में निकलने के क्रम ने सब शरीर को वैसे ही खाली किया जैसे अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को।
उसके शरीर से त्यागा हुआ रेचक नामक प्राणवायु चिद्रस अर्थात ब्रह्म भावना से अभिव्यक्त हृदय के अमृत से पूर्ण बाह्य आकाश में वैसे ही स्थित हुआ जैसे अपने घोंसले को त्याग कर पक्षी। उस समय जलती ज्वाला सहित हृदयस्थ अग्नि ने सब देह को वैसे ही भस्म किया जैसे उत्पाद के वायु से उत्पन्न वन की अग्नि सूखे हुए वृक्ष को। तब तक यह अवस्था प्राण के प्रथम क्रम में भावना से हुई, न कि हठ से, क्योंकि हठ योग अति दुखदायी है। इसके अनंतर प्रणव के अर्ध अर्थात उकार भाग के गंभीर उच्चारण के अवसर में प्राणों की समान स्थिति में निश्चल कुंभक नाम से प्रसिद्ध प्राणों का क्रम हुआ। उस समय नासिका के छिद्रों में न बाहर, न अंतराल में, न नीचे और न ऊपर वे प्राण संक्षोभ को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे रुके हुए जल और देह रूप नगर को भस्म करने वाली अग्नि क्षण में ही वैसे ही शांत हो गई। जैसे भस्म करने वाली अग्नि क्षण में ही वैसे ही शांत हो गई जैसे विद्युत और हिम के समान गौर शरीर का भस्म दिखाई दिया। जिस अवस्था में सुख के उचित धूलि से रचित शैया पर सोते हुए चेष्टा रहित तथा श्वेत वर्ण शरीर की अस्थि कोष में हड्डी या भावना से दिखाई देती है, महावायु से ऊर्ध्व देश में लाए उस अस्थि सहित भस्म को ऊर्ध्ववाही प्रचल पवन जो कि महादेव के समान भस्म व्रतधारी है, उसने तपस्वी के समान अति क्रूश अपने शरीर पर धारण किया। प्रचंड पवन से आविर्भूत वह अस्थि सहित भस्म क्षण भर में आकाश को व्याप्त करके न जाने कहाँ इस प्रकार चली गई जैसे शरद ऋतु में मेघ का कोहरा। जब तक प्रणव के दूसरे क्रम में भावना से हुई न कि हठ से, क्योंकि हठ योग दुखदायी होता है। इसके पश्चात प्रणव के शांतिदायक तृतीय अवसर में पूर्ण करने से प्राणों का पूरक नाम क्रम हुआ। इस अवसर पर जीव चेतना के अमृत में स्थित प्राण हिम के स्पर्श के समान सुंदर शीतलता को बाह्य आकाश में प्राप्त हुए। क्रम से गगन के मध्य में स्थित चंद्रमंडलता को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे आकाश के कोश में धूम शीतल भाव मेघ को। अमृतमय कलाओं के समूह से पूर्ण पुण्य की राशि के तुल्य और अमृत से पूर्ण महासमुद्र के समान उस चंद्रमंडल में वे प्राणवायु अमृतमय किरण वैसे ही हो गए जैसे जाल कौश में छान छप्पर के छिद्र, जैसे जाल के भीतर चंद्रमा के किरण स्फटिक मणि के दंडाकार हो जाती है। पवन से उठाने से शेष जो शरीर की भस्म है उस पर वह अमृत वाहिनी धारा वैसे ही गिरी जैसे महादेव के सिर पर गंगा जी। उस समय उस धारा से चंद्रमा के बिंब के समान शोभायमान चतुर्भुजाधारी विष्णु का शरीर वैसे ही प्रकट हुआ जैसे जाज्वल्यमान मंद्राचल सहित समुद्र से पारिजाता का वृक्ष। विष्णु भगवान के रूप से उदय को प्राप्त विकसित नेत्र मुख रूप कमल से शोभित और दीप्ति से अति सुंदर वह उद्दालक का शरीर शोभा को प्राप्त हुआ। अमृतमय उन प्राणों ने उद्दालक के शरीर को वैसे ही सर्वांग पूर्ण बना दिया जैसे जल के प्रवाह तड़ाक को और वसंत के रस वृक्ष को। अंतःकरण की कुंडलिनी को आदर युक्त उन अमृतमय प्राणों ने वैसे ही पूरित किया जैसे आवर्तो उसमें भंवर से बहती हुई गंगा जी को जल के प्रवाह, जैसे शरद ऋतु में अंतिम वृष्टि से धोया हुआ और शीघ्र शुष्क तथा वर्षा काल के पंख एवं
शैवाल आदि से दूषित अपने पूर्वाकार के नष्ट हो जाने से पृथ्वी का तल प्रसन्न और निर्मल होकर व्यवहारियों के प्रकृत यात्रा का उपयोगी होता है। वैसे ही दहन तथा प्लवन कौश में अमृतमय आदि दशा में प्राप्ति, वैसे ही दहन तथा प्लवन आदि भावना से शुद्ध इस उद्दालक ब्राह्मण का शरीर पाप रहित होने से प्रकृत समाधि रूप कार्य के योग्य हुआ, अर्थात समाधि लगाने की सामर्थ्य आ गई है। इसके पश्चात पद्मासन पर विराजमान होकर देह में दृढ़ स्थिति को करके और पांचों इंद्रियों को वैसे ही बांधा जैसे श्रृंखला जंजीर में मत्त मातंग। इसके अनंतर निर्विकल्प समाधि के लिए तथा शरद ऋतु के समान अपने स्वभाव को कौश में मन को निर्मल तथा स्वच्छ करने के लिए उद्दालक मुनि ने प्रयत्न किया। आशा, तृष्णा, लोभादि की ओर जाने वाले अपने स्वभाव को प्रशांत प्राण रूप हरिण सहित चित्त को स्वच्छ करने का उद्योग किया। उस समय पूर्व काल में अनुभव किए पुत्र, भार्या तथा गृह आदि की चिंता वैसे ही दूर ले गई जैसे अदृढ़ता से गाढ़े हुए अश्वबंधन के कीलक आदि को उनके खींचने वाली रस्सी, अर्थात गृह आदि की चिंताएं उनसे दूर हो गई। विषय की ओर दौड़ते हुए मत और व्याकुल चित्त को निर्मल करके बल से वैसे ही रोका जैसे बहने की ओर उन्मुख जल को फूल। दोनों ओर से पलक युक्त और तारा उसमें पुतली, दोनों ओर से पलक युक्त और तारा के निश्चल होने से संध्या काल के समान सुंदर दोनों नेत्रों को आधा मूंद लिया। मौन व्रतधारी उद्दालक ने प्राण अपान के वेग से मुख पर वैसी ही शांति प्राप्त की जैसे चक्रवर्तियों का जन्म समय जगत के कल्याण के लिए शुभ जानने के लिए उस देश के वायु को शीतल, मंद और सुगंध गुण युक्त करता है। जैसे तिल से तैल पृथक किया जाता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को कछुओं के अंग के समान छिपाते हुए विषयों से यत्न से पृथक किया, अर्थात उन्होंने अपने को कछुओं की भांति विषय वासनाओं से दूर कर लिया। उसी धीर बुद्धि ने बाह्य विषयों को संपूर्ण रीति से दूर ही से वैसे ही त्यागा जैसे छोटी कोठरी में ढका हुआ मणि दूर की दीप्तियों को त्यागता है। आत्म तत्व के दर्शन से मनोवासना रूप विषयों को वैसे ही लीन दूर किया जैसे मार्गशीर्ष का वृक्ष अपने कोश में स्थित रसों को। पाद की एड़ी, गुदा के स्तंभन, 9 इंद्रियों द्वारों के पवनों का वैसे ही रोधन किया, कौश में रोका जैसे मुख में बलि भांति से बंधा जल पूर्ण गढ़ वायु के न प्रवेश करने से अन्य छिद्रों के कोशों को रोकता है। अपने आत्मारूप रत्न से पूर्ण रजोगुण तमोगुण के आवरण के अभाव से स्वच्छ और प्रसन्न मुख कमल से चिन्हित ग्रीवा को वैसे ही धारण किया जैसे सुमेरु अपनी शाखा की चोटी को धारणा धारणा ध्यान और समाधि की ओर अभिमुख और धारणा किया जैसे सुमेरु अपनी शिखा की चोटी को। धारणा ध्यान और समाधि की ओर अभिमुख और धारणा आदि युक्ति से वशीकृत अपने मन को हृदय आकाश में वैसे ही धारण किया जैसे उन्मत्त विद्याजल की खंदक शरद काल के आकाश की निर्मलता के समान सौम्यता को पाकर वायु रहित परिपूर्ण समुद्र की निश्चल शोभा को हर लिया। उन्होंने सौम्यता धारण कर ली। ब्रह्माकार वृत्तियों के मध्य में विच्छेद करने वाले विपरीत भावना के विकल्प के समूह को उन्होंने वैसे ही उड़ाया जैसे सम्मुख उड़ने वाले मच्छरों को वायु, अर्थात उनकी विपरीत भावनाएं दूर हो गई। पुनः पुनः आने वाले विकल्पों के प्रतिभासों को उन्होंने इस प्रकार छिन्न किया जैसे शूरवीर रण में खड्ग से शत्रुओं को
विकल्पों के समूह के नष्ट होने पर उन्होंने हृदयाकाश में चंचल कंजल के समान कृष्ण वर्ण और तमोगुण प्रेरित अंधकार से आच्छादित विवेक रूपी सूर्य को देखा। सब गुणों की वृद्धि से उत्तम ज्ञान से उदित मन रूप सूर्य से उस अंधकार को भी वैसे ही नष्ट किया जैसे प्रकाश अंधकार को, अर्थात उन्होंने अपने विवेक से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया। तमोगुण रूप अंधकार के नष्ट होने पर उन्होंने रमणीय तेज के पुंज को वैसे ही देखा जैसे रात्रि के अंधकार के नष्ट होने पर प्रातःकाल की संध्या को कमल। उस तेज के पुंज ने स्थल कमलों के वन में रजोगुण की वृत्तियों के समूह को, उस तेज के पुंज ने स्थल कमलों के वन को बाण हस्ती के समान छेदन कर दिया और वेताल के सदृश रुधिर के प्रवाह रजोगुण की धारा को वेग से भी पी लिया। अनंतर उस तेज के उपराम होने पर निद्रा के तरंगों से चंचल और भ्रमणशील मुनि का मन निद्रा को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे रात्रि का कमल या मदिरा से मत्त पुरुष। उस निद्रा को भी विवेक के प्रबोध से शीघ्र वैसे ही नष्ट किया जैसे मेघ की माला को वायु, नीलकमलिनी को गज और रात्रि को सूर्य उन्होंने निद्रा पर भी काबू पा लिया। निद्रा के नष्ट होने पर उनका मन नाना प्रकार की वासनाओं से कल्पित रूप वाले आकाश की ऐसी भावना की जैसे सूर्य के आतप के सम्मुख श्याम आकाश को देखने वाला जीव मोर आदि के पंख को, मेघ जैसे मालती के पुष्प को, वायु कुहरा को, दीप अंधकार को नष्ट करता है। वैसे ही उन्होंने स्वच्छ स्वभाव आकाश को भी शुद्ध किया। उस आकाश के ज्ञान नष्ट होने पर उद्दालक का मन ऐसे मूड में भ्रमित हो गया जैसे निद्रा के नष्ट होने पर मदिरा से मत का। उन उदार चित्त उद्दालक ने मन के मोह को भी शुद्ध करके वैसे ही दूर किया जैसे रात्रि के अंधकार को ब्रह्मांड से सूर्य, यानी उन्होंने मोह को भी त्याग दिया। इसके पश्चात तेज, तम, निद्रा और मोह आदि से शून्य इनके मन के वाणी से अगोचर अवस्था में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर क्षण भर विश्राम किया, अर्थात उन्होंने निर्विकल्पक समाधि लगा दी। हे प्रिय राम जी, उस अवस्था में एक क्षण विश्राम करके उनका मन बाह्य प्रपंच की वृत्ति में वैसे ही गिरा जैसे तड़ाक का जल नाली के द्वारा खेत की क्यारी में प्रवेश कराया हुआ खेत की क्यारी को पूर्ण करके बंध से रोका हुआ उल्टे प्रवाह से बहता हुआ पुनः अपने पूर्व स्थान तड़ाक में गिरता है। उसके अनंतर चिरकाल के अनुसंधान से और समाधि में आत्मानंद के आस्वाद से चिद्रूपता को वह उद्दालक वैसे ही प्राप्त हुए जैसे सुवर्ण नुपुरता को। इसके पश्चात उद्दालक के चित्त ने अपनी चित्तता को दशा को त्याग कर चित्त रूप जो तत्व है उस दशा को प्राप्त होकर पूर्व अवस्था से अन्य रूप को शीघ्र वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे घट में जल का कीचड़ जल के सूख जाने पर घट में लिप्त होकर घट रूपता को उनके चित्त ने अपनी चित्तता को छोड़ दिया और उन्होंने चित्त रूप तत्व की दशा को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात वृत्तिगत चित्त अपने प्रकाश से विषयाकार को छोड़कर सब वृत्तियों की साधारण रूप से साक्षिणी चित्त रूपता को प्राप्त हुई, क्योंकि उस चित्त की उपाधि जो बुद्धि है वह चित्त के साथ एक रसता को प्राप्त हुई है। अनंतर उद्दालक उस समाधि से तत्व साक्षात्कार रूप बोध को प्राप्त होकर सब जगत को अधिष्ठान द्वैत प्रपंच से रहित शुद्ध और महत चिदाकाश रूपता को प्राप्त हुए।
उस अवस्था में दृश्य दर्शन से वर्जित ब्रह्मादिक से आस्वादित सब विषय सुख कणों का आधारभूत समुद्र के समान स्थित उत्तम आनंद को प्राप्त हुए। इसके पश्चात शरीर से बलि भांति शुद्ध होकर पृथक रूपता को प्राप्त आनंद का समुद्र वह उद्दालक परमात्मा की सत्ता सामान्य रूपता को प्राप्त हुए। उन ब्राह्मण का जीव चेतन रूप हंस आनंद रूप तड़ाक में स्थित उसी प्रकार शोभित हुआ जैसे शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश में पूर्ण चंद्रमा। उस समय उनकी स्थिति निर्वात दीप भित्ति में लिखित चित्र तरंग सहित समुद्र उस समय उनकी स्थित निर्वात दीप भित्ति में लिखित चित्र तरंग रहित समुद्र और अंतिम वृष्टि करके पश्चात मोग शरद ऋतु के मेघ के तुल्य हो गई। इसके अनंतर उस महाप्रकाश में उद्दालक ने स्थिति उनकी स्थिति उस समय ठीक बोला ना, आप ठीक बोले, स्थिति है, ठीक नहीं बोले, ठीक बोले ना। हाँ। उन ब्राह्मण का जीव चेतन रूप हंस आनंद रूप तड़ाग में स्थित उसी प्रकार शोभित हुआ। स्थित है આગળની વાત जैसे ऋतु के स्वच्छ आकाश में पूर्ण चंद्रमा। हाँ, अहिया स्थिति। उस समय उनकी स्थिति निर्वात दीप भित्ति में लिखित चित्र स्थिति है। चित बोले। उस समय उनकी स्थिति निर्वात दीप भित्ति में लिखित चित्र तरंग सहित समुद्र और अंतिम वृष्टि करके पश्चात मोग शरद ऋतु के मेघ के तुल्य हो गई। इसके अनंतर उस महाप्रकाश में उद्दालक ने चिरकाल तक आकाशचारी सिद्धों को और अनेक देवताओं को भी देखा। अप्सराओं के गणों से व्याप्त इंद्र तथा सूर्य पद को देने वाले चित्र विचित्र सिद्धियों के समूह आकर प्राप्त हुए, अर्थात उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन सिद्धियों के समूह का उन ब्राह्मण ने वैसे ही आदर नहीं किया जैसे गंभीर बुद्धि और उदारचित मनुष्य बालकों की क्रीड़ा के साधन खिलौने का। उन्होंने सिद्धि समूह को भाव नहीं दिया। वह ब्राह्मण सिद्धियों के समूह का निरादर कर उस समाधि रूप आनंद के मंदिर में 6 मास पर्यंत उसी प्रकार स्थित रहे जैसे उत्तरायण दिशा के बाग में सूर्य। वो कैसे उस स्थिति को इनकार किया? सिद्धियों जैसे उन सिद्धियों के समूह का उन ब्राह्मण ने वैसे ही आदर नहीं किया जैसे गंभीर बुद्धि और उदारचित्त मनुष्य बालकों की क्रीड़ा के साधन खिलौने का। उन्होंने सिद्धि समूह को भाव नहीं दिया। वह ब्राह्मण सिद्धियों के समूह का निरादर कर उस समाधि रूप आनंद के मंदिर में 6 मास पर्यंत उसी प्रकार स्थित रहे जैसे उत्तरायण दिशा के बाग में सूर्य। वहां उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट जीवन मुक्त पद को उन ब्राह्मण ने प्राप्त किया जहां पर की सिद्ध साध्य और ब्रह्मादि देव स्थित रहते हैं। विषय के आनंद में चित्त का परिणाम न होने से वह उद्दालक उत्तम आनंद युक्त आत्मानंद पद में स्थित हुए। इसलिए उनका आत्मा चैतन्य न तो विषयों के शुद्र आनंद में रहा और न दुख में स्थित रहा, किंतु वह स्वप्रकाश
अपने पूर्ण स्वरूप में शोभित हुए, अर्थात वह स्वप्रकाशमान हो गए। क्षण भर अथवा सहस्त्रों वर्ष पर्यंत उस समाधि के आनंद में जिन्होंने दृढ़ता प्राप्त कर ली है, उनका मन भोगों के समूह में वैसे ही नहीं प्रीति करता जैसे स्वर्ग का विभव देखने वाला पुरुष भूलोक को सुख के नहीं प्रीति करता। फिर से क्षण भर अथवा सहस्त्रों वर्ष पर्यंत उस समाधि के आनंद में जिन्होंने दृढ़ता प्राप्त कर ली है, उनका मन भोगों के समूह में वैसे ही नहीं प्रीति करता जैसे स्वर्ग का विभव देखने वाला पुरुष भूलोक के सुख में नहीं प्रीति करता। जो समाधि के आनंद को पा जाता है, उसका मन क्षण भर के लिए भी विषय में नहीं रमता है। वही निर्विकल्प समाधि में ब्रह्मानंद का सुख परम पद है, वही शांत गति है और वही नित्य कल्याण है, क्योंकि वहां पर विश्राम पाए हुए को पुनः भ्रम बाधा नहीं पहुंचाता। साधु लोग उस पद को प्राप्त होकर पुनः पुनः इस दृश्य की दृष्टि में उसी प्रकार नहीं आते जैसे नंदनवन में प्राप्त पुरुष खदीर के वन में। श्रवण मनन तथा समाधि से शुद्ध चित्त उस महानंद पदवी को प्राणी जन पाकर दृश्य जगत को अधिक वैसे ही नहीं मानते जैसे राजा लोग दीनता को। हे पाप रहित राम जी, आत्मज्ञान जिस चित्त को हो गया है, वह समाधि से व्युत्थान दशा में दूसरों से बड़े बड़े प्रयत्नों से आता है। वह भी षष्ठ भूमिका में स्थित वाले के लिए होता है, न कि सप्तम भूमिका में स्थित वालों के लिए। योगी उद्दालक सिद्धियों की भूमि को दूर फेंक कर 6 मास पर्यंत इसी दशा में निवास करके व्युत्थान को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे सूर्य चैत्र में कोहरे से परे रहता है। उन ज्ञानी ने परम तेजस्विनी प्रणाम की लालसा युक्त और चंद्रमा के बिंब के समान शरीर गौवर्ण मंदार की रेणु से आच्छन्न भ्रमर और चामर सहित स्नेहपूर्ण दिवांगनाओं को देखा। उद्दालक ने पताकाओं को फहराते हुए यानों के समूह को देखा। कुशाओं से पवित्र कर कमल युक्त हमारे जैसे मुनियों तथा विद्याधारियों से आवृत कौश में घिरे हुए विद्याधरों को भी उद्दालक ने पुनः देखा। उन देवताओं तथा मुनियों ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा, हे भगवान, प्रणाम से अनुग्रह करके हम लोगों को देखिए। इस विमान पर आरूढ़ होकर आप देवताओं के नगर में पधारे, क्योंकि संसार के भोगों की तथा संपत्तियों की अवधि स्वर्ग ही है। हे प्रभु, कल्प पर्यंत अपने अभिलषित भोगों को भोगे, क्योंकि स्वर्ग के फलों को भोगने के लिए ही तप और यज्ञ आदि क्रियाएं होती है। देखिए, हार तथा चावल लिए हुए श्रेष्ठ विद्याधरों की अंगनाएं आपकी उपासना सम्मान करती हुई वैसे ही स्थित है जैसे हस्तिनी हस्ती की। हे ब्राह्मण, धर्म तथा अर्थ का मुख्य फल काम ही है, और काम में मुख्य तत्व उत्तम स्त्रियां वैसे ही है जैसे वसंत में लता, और उत्तम स्त्रियां स्वर्ग में ही होती है। इस प्रकार कहते हुए उन सब देवताओं को मुनि उद्दालक ने अतिथि मानकर यथा योग्य पूजा करके वह ब्रह्म से शून्य स्थित रहे, अर्थात उन पर इन विषय भोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन धीर बुद्धि मुनि उद्दालक ने गंधर्व अंगनाओं आदि विभूतियों का न तो स्वागत सम्मान अपनाया और न ही उन्हें त्यागा, किंतु हे सिद्ध लोग, जाइए, ऐसा कहकर उद्दालक अपने समाधि रूप व्यापार में तत्पर हो गए, अर्थात वह समाधि लगाने में ही कृत संकल्प रहे। इसके पश्चात
अपने समाधि रूप व्यापार में तत्पर और भोगों से विरक्त उस ऋषि की चिरकाल तक प्रतीक्षा, प्रणाम तथा प्रशंसा आदि से उपासना करके सिद्ध जन स्वयं चले गए। जीवन मुक्त उन मुनि ने अपनी इच्छा पूर्वक वनों में मुनियों के आश्रमों में भ्रमण किया। मेरु, मंदर, कैलाश, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के शिखरों पर, द्वीप, उपवन, दिशाओं के कुंज, जंगल और महावन की भूमियों में, पर्वतों की गुहाओं में उसी समय से लेकर उन उद्दालक मुनि ने जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर अनायास ध्यान की लीला से निवास किया। कभी एक मास में, कभी एक वर्ष में और कभी वर्षों के समूह में आरूढ़ वह उद्दालक मुनि समाधि से जागते थे। उस समय से लेकर चेतन के साथ एकता को प्राप्त उद्दालक मुनि व्यवहार में तत्पर भी, परंतु समाधिनिष्ठ थे, न कि अज्ञानी के सदस्य विक्षिप्त युक्त थे। अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति के साक्षी चेतन को पृथक करके समाधि में बार बार दर्शन करने के अभ्यास से अपरिच्छिन्न चिद्भाव को प्राप्त होकर सब भूतों में राग द्वेष के अभाव से समरूप वैसे ही हो गए जैसे पृथ्वी पर सूर्य का तेज, अर्थात साक्षी चेतन को चित्त से अलग कर अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति के साक्षी चेतन को पृथक करके समाधि में बार बार दर्शन करने के अभ्यास से अपरिच्छिन्न चिद्भाव को प्राप्त होकर सब भूतों में राग द्वेष के अभाव से समरूप वैसे ही हो गए जैसे पृथ्वी पर सूर्य का तेज, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म रूप के देखने से षष्ठ भूमिका में उन्होंने प्रवेश किया। साक्षी चैतन्य आत्मा माने उसको अंतःकरण से भिन्न करके, ऐसा है ना, पृथक करके फिर अपरिच्छिन्न चित्त तत्व है, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। चित्त तत्व माने चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ऐसा साक्षी चैतन्य को अंतःकरण से पृथक करके अपरिच्छिन्न चित्त तत्व है, तो अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। और अंतःकरण है तो अविद्या है, अविद्या की कल्पना है, माने कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसी भ्रांति, तो कुछ नहीं ऐसी भ्रांति अंतःकरण है। तो उसके साक्षी चैतन्य को पृथक करके अपरिच्छिन्न चित्त तत्व है, ऐसा। तो अमाप सच्चिदानंदघन परमाकाश, ऐसा अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। अपरिच्छिन्न माने महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। ये रहे, ये अपरिच्छिन्न है। चित्त तो अपरिच्छिन्न है, महासागर अपरिच्छिन्न है, चक्री तरंग फेन बुद्ध परिच्छिन्न है, देश काल मर्यादित, और वो देश काल की मर्यादा से पर, ऐसा उसे रही, ऐसा अपरिच्छिन्न चित्त तत्व, चैतन्य तत्व माने महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चित्त घन, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन, अनंत चित्त घन। ये अपरिच्छिन्न, अपरिमित, ऐसा अप्रमेय, अमाप, ऐसा। तो ये आकाश जो जैसा है अनंत है, तो ऐसे अपरिच्छिन्न माने अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। तो ऐसा जो चित्त तत्व है वो रहे, ऐसा साक्षी चैतन्य को अंतःकरण से पृथक करके अपरिच्छिन्न चित्त तत्व रहे, इसमें सब आ गया। फिर तो ये भ्रांति रही नहीं, ये सारी दृश्य भ्रांति अंतःकरण भ्रांति की है, और अंतःकरण भ्रांति अविद्या भ्रांति है, माया भ्रांति है। तो माया भ्रांति है ही नहीं, और परमाकाश महापूर्ण, महामाया, महाशून्य, तो स्वयं परमाकाश रहे, ऐसा निरंजन, निराकार, निर्विकार, चिदाकाश से कि अद्वितीय, अनादि, अनंत, ऐसा अपरिच्छिन्न चित्त तत्व रहे, ऐसा। साक्षी चैतन्य को अंतःकरण भ्रांति से पृथक करके
वे अंतःकरण भ्रांति को जोड़ के ये संसार भ्रांति है, और अंतःकरण भ्रांति को छोड़ के स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। अंतःकरण भ्रांति को चैतन्य अपने साथ जोड़ के ये सारी संसार भ्रांति, दृश्य भ्रांति है, सृष्टि भ्रांति है, और अंतःकरण भ्रांति को छोड़ के स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। अंतःकरण को मन बुद्धि चित्त अहंकार को कुछ भी को अलग अलग शब्द अलग अलग जगह पे आते हैं, लेकिन वो सेम थिंग है। कभी मन कहेंगे, कभी चित्त कहेंगे, कभी बुद्धि कहेंगे, कभी अहंकार कहेंगे, सेम भ्रांति। ऐसा अहंकार को भ्रांति का है, बुद्धि को भ्रांति का है, अविद्या का है, चित्त को भी भ्रांति का है, मन को भी भ्रांति का है। वो अंतःकरण कार्य भेद से, ये व्यवहार काल में कार्य भेद से अलग अलग नाम है। मन संकल्प विकल्प करता है, मनन करता है, बुद्धि मन निश्चय करती है। इसमें यही माया भ्रांति में ही, दृश्य भ्रांति में ऐसा चित्त चिंतन करता है, स्मरण करता है। इसी में माया भ्रांति में, संसार भ्रांति में, दृश्य भ्रांति में, सृष्टि भ्रांति में, ऐसा जगत भ्रांति में, ब्रह्मांड भ्रांति में, विश्व भ्रांति में। ये भ्रांति है, शब्द अलग अलग है, शब्द नहीं है। चित्त चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो इसमें तो सब भ्रांति अविद्या ही है, भ्रांति ही है और है ही नहीं। तो अंतःकरण से साक्षी चैतन्य को माने स्वयं साक्षी चैतन्य है, और अंतःकरण भ्रांति से पृथक करके अपरिच्छिन्न चित्त तत्पर है, माने परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहे। तो परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति रहे। यही निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प माने उसमें अपने में अपना कोई विकल्प नहीं है। और समाधि समाहित होना माने विकल्प, उसमें अभी भिन्न रहा नहीं। भ्रांति माया भ्रांति है, उसमें भिन्न नहीं रही है, ऐसा निर्विकल्प। तो वो सहज निर्विकल्प है, और सहज उसमें अपने में अपना कोई विकल्प है ही नहीं, सहज और सहज है, ऐसा एकदम क्लियर है। मैंने ये जो कहा है वो भ्रम भ्रांति सापेक्ष का है, अंतःकरण भ्रांति सापेक्ष का है। अंतःकरण भ्रांति जो कुछ नहीं है, अंतःकरण भ्रांति संसार भ्रांति है, और कुछ नहीं, अंतःकरण भ्रांति है ही नहीं, इसलिए संसार भ्रांति है ही नहीं। इसलिए यदि अंतःकरण भ्रांति हो, अविद्या भ्रांति हो, कुछ नहीं ऐसी, तो वह समाधि संसार भ्रांति। फिर ये तो सब दुखी है, असत असार दुख है ना। जैसे सरस्वती ने लीला को कहा है, संपूर्ण संसार भ्रांति स्वप्नवत और मृत तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, ऐसा मिथ्या है। तो वह समाधि, यदि अविद्या भ्रांति है तो ये संसार भ्रांति माने असमाधि, और फिर निर्विकल्प समाधि। तो फिर अविद्या भ्रांति नहीं है, अंतःकरण भ्रांति नहीं है, संसार भ्रांति नहीं है, जीव जगत भ्रांति नहीं है, जन्म विकार नाश नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं, कुछ नहीं है, और कुछ होता नहीं है। तो ये तो है ही, ये तो है ही, परम पद तो परम पद ही है, परम कैवल्य ही है, परम पूर्ण विश्रांति है, परम चिदाकाश। तो ये तो भ्रांति सापेक्ष, अविद्या सापेक्ष, लेकिन अविद्या नहीं है इसलिए भ्रांति नहीं है, और जो है सो है, ऐसा। तो ये काकतालीय बोलते हैं। खाली ये जो नहीं है ऐसे अविद्या भ्रांति सापेक्ष निर्विकल्प समाधि का ही है, लेकिन भ्रांति नहीं है अभी, इसलिए असमाधि भी नहीं है और समाधि भी नहीं है, और वो सहज निर्विकल्प है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, उसमें तो विकल्प है ही नहीं, विपरीत भ्रम, और विपरीत भ्रम का उपशम निर्वहन भी होता नहीं है, और सापेक्ष भ्रम सापेक्ष का है, इसलिए भ्रांति है ही नहीं, इसलिए असमाधि समाधि नहीं है। ऐसा स्वर्ग परियुग में भी कहा, परियुग ने स्वर्ग को कहा कि आप नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान समाधि करते हैं, तो कैसी असमाधि और कैसी समाधि, चित्त हो तो समाधि हो, और चित्त हो तो समाधि करनी होती है, लेकिन चित्त ही नहीं है, चित्त भ्रांति है, इसलिए असमाधि भी नहीं है और समाधि भी नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति केवल स्वरूप ही है, ऐसा। यहाँ साक्षी चैतन्य को अंतःकरण भ्रांति से, अंतःकरण अविद्या है, भ्रांति है, तो जो कुछ नहीं है, तो उससे भिन्न करके पृथक करके अपरिच्छिन्न चित्त तत्व रहे। तो चित्त तत्व तो अपरिच्छिन्न है ही, और चित्त तत्व तो मन महाचिदाकाश स्वसंवेद्य
अपने से अनुभव में आने वाला, और सहज निर्विकल्प है, तो उसको तो कोई असमाधि भी नहीं, न समाधि, निर्विकल्प समाधि भी नहीं, सहज निर्विकल्प ऐसा। तो है ही ये अविद्या भ्रांति, अंतःकरण भ्रांति, संसार भ्रांति सापेक्ष निर्विकल्प समाधि है, लेकिन भ्रांति नहीं है, इसलिए निर्विकल्प समाधि नहीं है। और महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प है, मैं कुछ करना, जानना पाना नहीं है, अनुभव करना नहीं है, और स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है ही है ऐसा। अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति के साक्षी चेतन को पृथक करके समाधि में बार बार दर्शन करने के अभ्यास से अपरिच्छिन्न चिद भाव को प्राप्त होकर सब भूतों में राग द्वेष के अभाव से समरूप वैसे ही हो गए जैसे पृथ्वी पर सूर्य का तेज, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म रूप के देखने से षष्ठ भूमिका में उन्होंने प्रवेश किया। साक्षी चित्त सर्वत्र साधारण चित्त, साक्षी चित्त का समाधि में चिरकाल तक अभ्यास करने से स्वप्रकाश निरतिशय आनंद चित्त रूपता को प्राप्त होकर वह उद्दालक इस दृश्य में चित्र के सूर्य के समान न उदित और न अस्त को प्राप्त हुआ। सर्वत्र शांतिमय निरतिशय आनंद पदवी की प्राप्ति से भली भांति शांत चित्त, इसी कारण से सब कर्म बीजों के क्षय होने से जन्म मरण के पास से वर्जित उन उद्दालक ने शरद काल के आकाश के समान शांत और अपरिच्छिन्न सदा सत्ता की स्फूर्ति की उत्कर्षता से बल युक्त उन उद्दालक ने शरद काल के आकाश के समान शांत और अपरिच्छिन्न सदा सत्ता की स्फूर्ति की उत्कर्षता से बल युक्त प्रत्यक्ष रूप निर्मल तथा पूर्व दशा के विस्मरण से चित्त रहित ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त शरीर धारण किया, न कि पूर्व के समान उद्दालक का शरीर। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वार्षिक महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित उद्दालक विश्रांति नामक 54वां सर्ग। उसने अभी वो शरीर है, वो जो उद्दालक का शरीर नहीं रहा, तो वो जो देह है वो अज्ञानी संसारी की दृष्टि में जो पहले का है वैसा ही दिखता है, लेकिन वो जो सब परमाकाश है तो वो देह है, वो आकार मात्र से सबको देह दिखता है, लेकिन वहाँ वो निरंजन निराकार निर्विकार परमाकाश ही होता है, वो देह, वो पूर्व का देह नहीं होता है। ऐसे अभी अज्ञानी संसार को ये समझा नहीं सकते, क्योंकि समझ सकता है, समझना चाहे तो सत्य की परख और सत्य के आदर कदर हो तो समझा सकता है कि उसमें अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, और मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो मैं सच्चा मैंने तो ये मैं नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, और मैं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हूँ, मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्मानंद तेजगन अनंत चेतगन हूँ, मैं केवल पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ। तो लेकिन तो फिर अभी यहाँ परमाकाश रहा है, सब परमाकाश रहा है, अब परमाकाश अपने में परमाकाश रहा है और दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। तो जहाँ परमाकाश रहा है तो अज्ञानी को देह भ्रांति से देह दिख रहा है, तो वहाँ देह नहीं है, परमाकाश है। इसलिए पूर्व का उद्दालक का देह नहीं रहा, अभी वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही रहा है। आकार मात्र ऐसा दिखेगा कि ये आकार है, लेकिन वो आकार जैसे सूर्य का गोलाकार नहीं है और अनंत तेजगन है, वैसे ये देहाकार नहीं है और पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन
अनंत चित गण है। सत्य की परख और अदर कदर हो तो उसको उसका अनुसार आ सकता है, ऐसा उसको प्रतीत हो सकता है। कैसे? वो देखेगा कि यदि अविद्या वासना का संकल्प हो और जीव जगत भ्रांति हो तो उसमें वो सब भ्रांति का सब होता है, और वो न हो तो फिर और प्रकाश हो, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, तो उससे पता चलता है कि आकार भी वास्तव में निराकार, जो अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश है, वही वास्तव में वही सब कुछ है। और यदि अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश में जो कुछ भी नहीं है, ऐसा जहाँ कुछ भी न हो, तो वो अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश रूप ही है। और पूर्व का जो देह है उदल का, वो नहीं रहा, ऐसा समझाते हैं। ये बात है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है, जीव ब्रह्म की एकता होती है, तो फिर वो आकार भी ब्रह्म का आकार है, वो अविद्या वासना का संकल्प का आकार नहीं है। और जीव जगत आकार दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, ऐसा कोई द्वैत या विकल्प, ऐसा कोई भ्रम भ्रांति नहीं है, ऐसा समझाते हैं। परमाकाश महापूर्ण, महामाया, महाशून्य, तो फिर वहाँ जहाँ ऐसा होता है कि परमाकाश महापूर्ण, महामाया, महाशून्य, तो आकार दिखता है तो परमाकाश का आकार है। लेकिन सूर्य का गोलाकार दिखता है तो सूर्य है, और आकार ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वैसे देहाकार दिखता है तो आकार कोई वस्तु नहीं है, और वो अखंड ब्रह्म सूर्य है, और चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य आनंद, चैतन्य शांति, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य आनंद, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, ऐसा। लेकिन ये तो जिसको ये चाहिए उसके लिए है, जिसको परम सत्य परम तत्व चाहिए, जिसको फिर अविद्या वासना का संकल्प और ये मैं और जगत, ये मैं देह हूँ, ये पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये घर है, धन है, प्रजा है, प्रॉपर्टी है, बस खाता पीता हूँ, मजा करता हूँ, तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा, ऐसा। जिसको राम में कैसा है वैराग्य कि भाई ये सब दिख रहा है, ये कुछ नहीं है। फिर साक्षी चैतन्य तो है ही, कुछ नहीं जानने वाला है, वही साक्षी है। फिर उसे पृथक करके फिर अपने को अपरिच्छिन्न चित्त तत्व रह के हो गया। चित्त तत्व तो एक ही है, चित्त तत्व सब कुछ है, तो चित्त तत्व तो एक ही है, अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद। यहाँ जो चित्त तत्व है तो वो देह इतना है, आकार इतना है, चित्त तत्व इतना नहीं है। जहाँ बुद्ध का आकार जितना है तो महासागर उतना नहीं है, वो तो अनंत ही है। वैसे ये बुद्ध जितना है तो महाचिदाकाश उतना नहीं है, वो तो अनंत ही है, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है, ऐसा। तो वहाँ बुद्ध नहीं देखेगा तो उसको कहाँ दिखेगा? सत्य की परख पर आदर करो तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है, वो दिखेगा। समझ में आता है क्या? बुद्ध है वो देश काल परिच्छिन्न है, मर्यादित है। बाकी अनंत स्वच्छ जो अनंत महासागर है वो तो अनंत ही है। वैसे यहाँ जो चित्त तत्व है तो वहाँ जो ये बुद्ध आकार जो है बुद्ध है, तो चित्त तत्व उतना नहीं है, वो तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति। नहीं समझ में? जहाँ बुद्ध है वो देश काल मर्यादित है, परिच्छिन्न है, सीमित, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन वहाँ जो जल है वो तो अनंत महासागर है। वैसे यहाँ जो आकार है बुद्ध वो देश काल मर्यादित, परिच्छिन्न है, तो वो कुछ नहीं है। वहाँ जो चित्त तत्व है, जैसे बुद्ध है वहाँ जल है, वो अनंत महासागर है। वैसे ये बुद्ध है देह सूक्ष्म कारण, वहाँ जो चित्त तत्व है वो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। ऐसे अपना अपरिच्छिन्न चित्त तत्व माने अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, समझाते हैं? ऐसा है। कौन पहचान सकता है? वैसे मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश है। इधर सीधा है। थोड़ा भी अविद्या वासना का संकल्प रखे तो बस माया भोग वासना भ्रांति तो खत्म। ये मैं हूँ, ये देह मैं हूँ तो खलास, और ये देह मैं नहीं हूँ तो फिर चित्त तत्व तो है ही। चित्त तत्व है
वो साक्षी चैतन्य है। और ये भ्रांति को पृथक करके क्या कुछ नहीं है, बुद्ध कुछ नहीं है। और चित्त तत्व है तो जैसे जल है, स्वयं जल है और बुद्ध भ्रांति नहीं है, वो स्वयं जल ही अनंत महासागर है। तो चित्त तत्व है साक्षी चैतन्य है। और ये बुद्ध ये जो देह आभास आकार विकार, जो जन्म विकार नाश वाला, तो ये बुद्ध ये देह ये नहीं है। और उसको जानने वाला साक्षी चैतन्य चित्त तत्व है, वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। ये सहज है, समझ में आता है, एकदम सीधा है। अभी कोई ऐसा कहे उसकी तो देह दृष्टि है। रमण के ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि अज्ञानी अपनों को देह मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह ही देखता है ऐसा। लेकिन वो ज्ञान से देखे तो जान सकता है क्या तो ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, देह भ्रांति नहीं है, सूक्ष्म कारण। और देह भ्रांति का कुछ भी लक्षण नहीं, कोई वस्तु नहीं है देह भ्रांति की, कोई देह भ्रांति है ही नहीं। और चित्त तत्व ही है, और वो चित्त तत्व अपरिचिन्न है। चित्त तत्व कहा, उससे फिर उसमें साक्षी का आरोप करने की जरूरत नहीं, दृष्टा का आरोप करने की जरूरत नहीं, दृश्य का आरोप करने की जरूरत नहीं। वो तो अनंत शुद्ध चिदाकाश ही है। ये पूरा जो आकाश दिख रहा है वो वास्तव में परम आकाश है, उस भी बात हो गई थी। और भ्रांति से वो आकाश दिख रहा है, परमाकाश ही। वैसे ज्ञान से और परमाकाश ज्ञान परमाकाश अनुभव परमाकाश, ऐसा वही चैतन्य है और वही अनुभव न वही ज्ञान है। तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं। तो वो व्यक्त हो या न हो, वो स्वयं प्रकाश ही स्वयं प्रकाश है, चित्त तत्व। फिर उसका बुद्ध हो या न हो, बुद्ध पैदा न हुआ हो तो भी महाचिदाकाश है, बुद्ध पैदा होकर दिख रहा हो तो भी महाचिदाकाश, और बुद्ध न रहा हो, लीन हो गया हो तो भी महाचिदाकाश है। देह के उत्पन्न होने से या देह के रहने से या देह के लीन होने से अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो चित्त तत्व है अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर ही है, और ये बुद्ध है ही नहीं, इसलिए इसका जन्म विकार नाश, वो महाचिदाकाश का जन्म विकार नाश नहीं है, इसलिए स्वयं अजन्म विकारी अविनाशी है। ऐसा चिदाकाश है कि अद्वितीय अनादि अनंत, ये सच्चा संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप है, स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। चित्त तत्व है यही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, ये अपरिच्छिन्न है। ये अपरिच्छिन्न माने महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद, ऐसा क्लियर है। सर्ग 55। इस सर्ग में सत्ता सामान्य का लक्षण, युक्ति से उद्दालक द्वारा देह का त्याग करना तथा चामुंडा देवी का उनकी देह को अपना भूषण बनाने का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे आत्मज्ञान रूप दिन के सूर्य, हे मेरे संशय रूप तृण के अनल, हे अज्ञान के तीनों तापों के दाह की शांति के लिए चंद्र रूप, हे ईश सर्व कार्य समर्थ भगवान, सत्ता सामान्य क्या वस्तु है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिस समय चित्त सामान्य रूप विषयों के संस्कारों का सर्वथा अभाव होने से यह चित्त सर्वथा क्षीण हो जाता है, उस समय उसे सत्ता सामान्य कहा जाता है। हे राम जी, जिस समय चित्त सामान्य रूप विषयों के संस्कारों का सर्वथा अभाव होने से विशेष रूप सामान्य रूप तो महाचिदाकाश है, सत्ता सामान्य। चित्त विशेष रूप जो संस्कारों का से रहित होता है तो चित्त क्षीण हो जाता है। सामान्य चित्त जो है संकल्प कल्पना है वो सामान्य नहीं है। महाचिदाकाश जो महासत्ता महाचैतन्य है वो महासामान्य है। नहीं समझे है? विशेष रूप का त्याग करके विशेष संस्कार, विशेष माने ये सब जो माया भ्रांति है अनेक और एक दूसरे से अलग अलग जो है जीव जगत दृष्टा सत्य, ऐसा जन्म मृत्यु
है ना, इष्ट अनिष्ट, संयोग योग, हर्ष शोक, फिर ये ज्ञान अज्ञान, बंध मोक्ष, दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, बड़ा छोटा, भला बुरा, भेदा भेद, समष्टि व्यष्टि, ये विशेष। विशेष माने अनेक भेद और सामान्य माने अनंत एक रूप। मां चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश माने परम चिदाकाश अपने में परम चिदाकाश ही है, वो सत्ता सामान्य। महासागर अपने में महासागर ही है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है, तो वो सत्ता सामान्य है। समान समान रूप से, एक समान स्वरूप से महासागर अपने में महासागर है, एक समान स्वरूप से महाचिदाकाश अपने में महाचिदाकाश, एक समान स्वरूप से, टोटालिटी में एक समान स्वरूप, उसको बोलते सत्ता सामान्य। तो विशेष मान क्या, ये अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत फैन, अनंत बुद्ध उस उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, ये विशेष रूप। विशेष रूप माने अनेक भेद, और वो भी जो उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, जन्म विकार नाश वाले, वो विशेष। ये निर्विशेष, ब्रह्म निर्विशेष है और माया विशेष है, ऐसा समझाते हैं ये। तो विशेष संस्कारों का त्याग करके, सामान्य संस्कारों का नहीं, सामान्य तो ये है ब्रह्म सत्ता सामान्य है, महाचिदाकाश सत्ता से, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, ऐसा है। महाचिदाकाश ये आकाश है तो अनंत और सर्वत्र सदा समान रूप से एक रूप, अनंत पूर्ण और समान रूप से, माने कहीं भी आकाश देखो तो वही है, माने उसमें कोई भेद नहीं, ये यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, या ऊपर नीचे अंदर बाहर, पहले पीछे न, आमने सामने, दाएं बाएं, आकाश माने अनंत अखंड भेद। वैसे मां चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद, ऐसा अपरिच्छिन्न, अनंत संपूर्ण, अनंत अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वत्र, निरंजन निराकार निर्विकार, एक अद्वितीय, अनंत अनंत, माने बस ये सारा सदा एक रूप, कई बोलिए सदा एक रूप, ऑल इज वन, ऐसा समान रूप से, समान रूप, महासामान्य माने महासमान, माने महासागर में सब महासागर ही है, समान रूप से, कहीं से भी लो तो महासागर है। तो महाकाश में सब महाकाश ही है, समान रूप से, मैंने कम ज़्यादा कि कुछ ऐसा कुछ उत्पन्न होता है, लीन होता है, ऐसा यहाँ वहाँ कोई भेद नहीं, ऐसा समझाते कि नहीं, संपूर्ण भेद रहित, ऐसा सब तरह से अखंड एक रस, ऐसा घन, भरपूर, परिपूर्ण, समान समान, कहीं से भी लो तो सेम, कोई भेद नहीं। अनंत को अनंत में कहीं से भी लो तो अनंत, अनंत को अनंत में कहीं से भी लो तो अनंत, उसको बोलते हैं महासामान्य, समझते हैं। कहीं लो तो अनंत, ज़्यादा नहीं लो तो यहाँ लो तो अनंत कम, अनंत सारा अनंत ही है, ऐसा कहीं से भी लो तो ये महाचिदाकाश, सारा महाचिदाकाश ही है, कहीं से भी लो महाचिदाकाश। फिर ऐसा नहीं कि ऐसा न वैसा न, ऐसा न, निर्विशेष भी कहते हैं, महासामान्य भी कहते हैं, और जो माया भ्रांति है उसको विशेष कहते हैं, विशेष, ऐसा समझाते हैं। विशेष माने अनेक भेद भ्रम, ऐसा समझ, और वो जन्म विकार नाश वाला होता है। भ्रांति कभी नित्य सत्य नहीं होती है, अनित्य सत्य होती है, और भ्रांति कभी स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है। और ये परमाकाश है और नित्य सत्य है और निश्चल है, ऐसा निरंजन निराकार निर्विकार है और पूर्ण है, माने सब परमाकाश है और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, उसको महासामान्य बोलते हैं। तो ऐसा सत्ता सामान्य बोलते हैं, ऐसा तो एक ही सत्ता सारी, ऐसा। जब मानो कि राजा का भी दृष्टांत दिया है ऐसा कि राजा के नगर में जो सत्ता है तो यहाँ ज़्यादा नहीं, यहाँ कम, ऐसा नहीं, सत्ता सामान्य, समान सत्ता। सत्ता सामान्य का अर्थ होता है सर्वत्र सदा समान सत्ता, कोई कम ज़्यादा नहीं है, यहाँ कम सत्ता नहीं, यहाँ ज़्यादा, समान सत्ता, उसको बोलते हैं सत्ता सामान्य, ऐसा। तो ब्रह्म है ये सत्ता सामान्य है, ब्रह्म की सर्वत्र सदा समान सत्ता है। सत्य माने सत्ता, तो सतपना माने अस्तित्वपना, उसका अस्तित्वपना है वो समान है,
ऐसा सत का जो अस्तित्व बना है वो सर्वत्र सदा समान रूप से है। यहाँ सत ज्यादा नहीं, यहाँ सत कम, ऐसा नहीं है। अनंत ऐसा अनंत और पूर्ण तो समान रूप से सत या चैतन्य, चित या आनंद तो सत्ता सामान्य है, सच्चिदानंद ऐसा। तो सत्ता सामान्य क्या है? फिर माया भ्रांति जो कुछ नहीं ऐसी माया भ्रांति, सृष्टि भ्रांति है, दृश्य भ्रांति है, संसार भ्रांति है, जगत भ्रांति है, ब्रह्मांड भ्रांति है, विश्व भ्रांति, कुछ भी वो कैसी भी भाष है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सत्ता सामने बोलते हैं। महासागर में अनंत चक्री तरंग फैन बुद्ध कितने भी उत्पन्न हो, लीन हो, कितना बस स्पंद ब्रह्म हो, महासागर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलते सत्ता सामान्य है। ऐसा महाचिदाकाश महासामान्य है, सत्ता सामान्य, समझ, समान सत्ता, उसमें कोई अधिष्ठान में कोई फर्क नहीं पड़ता और अध्यस्त कुछ नहीं है, आरोपित कल्पित और भ्रांति वो कुछ नहीं है, समझ आते। अब हमेशा महाचिदाकाश कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, और माया भ्रांति अनेक रूप, और वह उत्पन्न होती है, लीन होती है। भ्रांति उत्पन्न होती है, बदलती है, सतत बदलती है और नष्ट होती है, लीन होती है। और महाचिदाकाश न उत्पन्न होता है, न बदलता है कहीं कभी, न लीन होता है। कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन। महाचिदाकाश कैवल्य अनिशुद्ध आर पार, ऐसा अनंत अखंड वेद, ऐसा अपरिच्छिन्न, ऐसा निरंजन निराकार निर्विकार, ऐसा अनंत संपूर्ण आनंद सर्वत्र, ऐसा स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। तो ये सब सत्ता सामान्य के लक्षण है। अखंड सच्चिदानंद, परम शांति, परम कैवल्य, परम पद, जो है सो है। सत्ता सामान्य माने जो है सो है, ऐसा। तो उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। परमाकाश बोले तो परमाकाश, फिनिश, फिर दूसरा कुछ है ही नहीं और होता ही नहीं, ऐसा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिस समय चित्त सत्ता सामान्य रूप विशेष रूप संस्कारों का सर्वथा अभाव होने से यह चित्त सर्वथा क्षीण हो जाता है। हाँ, विशेष आएगा ना, हाँ, विशेष रूप संस्कार का अभाव होना। हाँ, विशेष माने ये माया भ्रांति, विशेष माने माया भ्रांति का, ये संसार भ्रांति का, दृश्य भ्रांति का, सृष्टि भ्रांति का अभाव हो जाने से फिर जो समान रूप से रहा है, एक ही अनंत एक रूप, समझ, ऐसा। अनेक रूप कुछ नहीं है, अनंत एक रूप ही अनंत एक रूप, इसका बोलते हैं सत्ता सामान्य। ठीक है। हे राम जी, जिस समय चित्त सामान्य रूप विशेष रूप संस्कारों का सर्वथा अभाव होने से यह चित्त सर्वथा क्षीण हो जाता है। विशेष ही आएगा ना। हाँ, विशेष रूप, बराबर नहीं? बरोबर। तो शिकारी उस समय उसे सत्ता सामान्य कहा जाता है। निश्चय करके विषय की वृत्ति और विषय से रहित चित्त जब अपने बिंब चैतन्य में लीन होती है, उस समय उस बिंब के असत रूप से अधिकरण सहित आकाश के समान जो स्वच्छ सत्ता है, वही सत्ता सामान्य है। फिर से निश्चय करके विषय की वृत्ति और विषय आया ना, हाँ, ये विषय, हाँ, जो विषय है वही विशेष, समझे। साक्षी चैतन्य है वही निर्विशेष, वो सत्ता सामान्य। साक्षी से चैतन्य अधिष्ठान जो कुटस्थ है वो सर्वत्र सदा समान है, और उसके ऊपर जो अध्यारोपित कल्पित जो माया भ्रांति है वो अनेक है और असमान है। तो विषय असमान है और निर्विषय जो चैतन्य है वो समान है, वो सत्ता सामान्य है, ऐसा। तो कहीं भी एक लहर बोले कि ये मैं, दूसरी लहर बोले कि ये मैं, तो दूसरी लहर बोले कि ये मैं, तो विषय जो अध्यारोपित है, कल्पित है, भ्रांति है, वो विषय अनेक। परमाकाश माने महासागर तो समान एक है, ये लहर तो भी महासागर लहर नहीं है, ये लहर तो भी महासागर लहर नहीं है,
तो अध्यारोपित में भेद, माया भ्रांति में भेद अनेक ऐसा विषय, और वो है ही नहीं, कुछ नहीं है, और सत्ता सामान्य सब कुछ है ऐसा, महासागर महाचिदाकाश, और सब कुछ है ही सब कुछ है। तो ये मैं कहने से परिच्छिन्नता आ गई, वो तो अपरिच्छिन्न है, और अपरिच्छिन्न जहाँ परिच्छिन्न की भ्रांति है वहाँ भी अपरिच्छिन्न है, और परिच्छिन्न भ्रांति नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आत्मज्ञान होता है तो अपरिच्छिन्न परमाकाश रहता है, समझ आता है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि, फिर परिच्छिन्न भ्रांति नहीं रहती है, तो अपरिच्छिन्न परमाकाश रहा है। ये मैं, ये परिच्छिन्न भ्रांति है, ये संसार, ये सब विषय, ये सब परिच्छिन्न भ्रांति है, ये दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, ये सब जो भेदा भेद है वो विषय, वो परिच्छिन्न भ्रांति है। और अपरिच्छिन्न परमाकाश में कोई परिच्छिन्न भ्रांति है ही नहीं, इसलिए ये परिच्छिन्न भ्रांति नहीं है, वहाँ अपरिच्छिन्न परमाकाश है। निर्विकल्प समाधि से सहज समाधि, फिर सहज निर्विकल्प, तो अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, परिच्छिन्न, कोई परिच्छिन्न भ्रांति नहीं है। और सारा महासामान्य, सत्ता सामान्य, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश है, जो है ईश्वर है। तो महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो फिर महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। क्लियर होता है। विषय या विशेष समझ, और सामान्य, तो जो भी अनेक का भ्रम है वो विषय, वो विशेष, वो नहीं है। अनेक अनेक चक्री तरंग भेद बुद्ध, ये विषय, ये विषय, और अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश महासागर, ये निर्विषय निर्विशेष, और सत्ता सामान्य महासामान्य, तो यही है महासत्ता, ही है महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति, महासत्ता महाचैतन्य। ऐसा महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व महासामान्य, महातत्व महासामान्य, तो ये सारा का सारा, सारा का सारा एक महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व महासामान्य, और महाचिदाकाश ज्योति, महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति, महाआनंद महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य, अणिशुद्ध आर पार, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन। ऐसा तो सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है, और कोई माया भ्रांति अनेक उत्पन्न होता है, लीन होता है, ये दृश्य भ्रांति, संसार भ्रांति, ये मिथ्या है, नाशवंत है, कुछ नहीं है। ऐसा हो गया। सब बुक ले लो, नए आए हो तो उसको वचनामृत प्रसाद दे दो, 99 गिन लो। सबको प्रसाद दे दो, सब प्रसाद ले लो, कोई जानो मत, बैठो, सब प्रसाद ले लो। हो गए, बराबर कितना, सबको प्रसाद दो, कोई रह ना जाए। सब प्रसाद ले लो। प्रसाद सबको मिला? आप सबको मिला प्रसाद? प्रसाद जिसको ना मिला हो तो ले लो।
दिया कार्ड दिया हाँ ले लिया दिया ये लोग दिया ना ये डॉक्टर फिर वो प्रसाद ना ये नहीं आए उसको वतन कार्ड दिया ये लोग को ना पढ़े। अच्छा ना पढ़े नहीं लेना है। ये सब है नए हैं ना बोलेंगे। इनको दिया वतन कार्ड दिया। अभी लिया नहीं लिया। अच्छा तो स्विच बंद करो। ना बोले थे हाँ पढ़ते हाँ लेकिन ले जाते तो घर में कोई पढ़ता है। आप कुछ ट्यूशन सबको दिया हाँ नहीं आए तो दे दी। ऐसा प्रकाश है। फिर